आपने हाल ही में एक नया कॉन्सेप्ट सुना होगा एल्गो सोसाइटी का। तो क्या है बेसिकली एल्गो सोसाइटी? जैसे कंप्यूटर में एल्गोरिथम होती है जो कि आपको डिसीजन लेने में मदद करती है कि आपने क्या डिसीजन लिया, उसके आधार पे आपका नेक्स्ट डिसीजन डिपेंड करेगा। वैसे ही एल्गोरिथम सोसाइटी क्या कर रही है, डिफरेंट कंपनियां जब आपको कंटेंट परोस रही हैं या आपके बाइंग पैटर्न को समझ रही हैं, आपके बिहेवियर को समझ रही हैं, आपकी जो बिलीफ है, जो आपकी लाइक और डिसलाइक है, उसके हिसाब से ही आपको कंटेंट परोसा जा रहा है, आपको प्रोडक्ट परोसे जा रहे हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कई बार आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल थॉट को सपोर्ट करते हैं तो लगातार वैसा ही कंटेंट आपको दिखाया जाता है कि आप उस पॉलिटिकल पार्टी के थॉट प्रोसेस से अलाइन रहते हैं, जो क्या करता है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को मार देता है। बेसिकली आप सोच समझ नहीं पाते, आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाते, आप सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने केवल एक ही पक्ष को लगातार सुना है, जो कि रील्स में और ज़्यादा कॉमन है। तो एल्गो सोसाइटी क्या कर रही है, बेसिकली एक सोसाइटी को एक सिस्टम में कन्वर्ट कर रही है जहाँ कोई भी सोचने समझने या डिसीजन लेने की कोई क्रिएटिविटी नहीं है, जहाँ सब कुछ पहले से डिसाइडेड है क्योंकि आपको एक ही तरीके की चीज़ें लगातार परोसी जाती है। इससे क्या होता है कि एक इको चैम्बर क्रिएट हो जाता है। इको चैम्बर मतलब एक ऐसा घेरा क्रिएट हो जाता है जिसमें हमें वैसा ही कंटेंट मिलता है जो हमारे प्रीवियस बिलीफ्स को सपोर्ट करता है, जहाँ हम सेफ फील करते हैं, जिससे कि हमारा ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि हम कुछ और नहीं सोच पाते, नहीं समझ पाते हैं, जिससे कि हम टॉलरेंट नहीं रहते दूसरे थॉट्स के प्रति जब भी वो हमारे सामने आता है। और हम जब भी नया थॉट हमारे सामने आता है तो हम इमोशनली उस पर बार करने की कोशिश करते हैं बजाय कि उसके बारे में सोचने के।